पाक भारत जंगबंदी के मुस्बत असरात, स्टॉक मार्केट के लिए भरपूर सम्राट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स में एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,17,297 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 9.45% की रिकॉर्ड तेजी। भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, कहा मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों मुल्कों के पास ये सुनहरी मौका है। अब तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। खित्ते में गरीब लोगों को रहने का हक मिलना चाहिए। मोदी ने खित्ते को जहन्नम में धकेलने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान भारत के सामने आहिनी दीवार बनकर खड़ी हो गई। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अपने जख्म सहला रहा है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राबिता। DGMOs की सतह पर सीजफायर पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी पर तबादला ख्याल हुआ। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि इंडस वाटर ट्रीटी पर फिलहाल कोई बात नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। डेविड लैमे ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने आलमी कवानीन के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जंगबंदी देर पा अमन का बाइस बनेगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। तमाम शोबों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने बार बार भारत को खबरदार किया था, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ ने और DGI-SPR ने वाजिया किया था, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम कौम से किए गए इस वादे की तकमील है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से धमकाना नहीं सकती। पाक फौज की भारत के खिलाफ अजीम फतह का आलमी सतह पर भी एतराफ। बैन अवी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम कर लिया। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। पाक फजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइल्स की मदद से भारतीय फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिल तलाफी धचका है। जर्मन मीडिया ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज को बेनकाब कर दिया। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। कुछ दिन पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से सियालकोट पर हमले की झूठी वीडियो शेयर की गई। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGI-SPR की AI से बनाई गई फैक्ट वीडियो भी शेयर की गई। वीडियो में DGI-SPR के असल अल्फाज को AI की मदद से बदला गया था। पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एतराफ़, कहा कि जंग की वजह से इस मुकाम पर आ खड़े हैं जिसके बाद की तवक्को नहीं थी। अमेरिका निगरान या सालिस का किरदार अदा करने के लिए मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है। पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो वो पाकिस्तान का मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने का मंसूबा है। पाकिस्तान पर हमले से पहलगाम वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला। जंगबंदी के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल पर आना शुरू। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक ऑपरेशन बहाल। अरब इमारात के फ़्लाइट्स ने भी पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। सऊदी एयरलाइन के पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन की कल से बहाली मुतवक्के। उधर भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 19वें दिन भी बंद रही। अब तक 2000 भारतीय परवाज़ें पाबंदी से मुतासिर हो चुकी। 18 दिन में 4 अरब भारतीय रुपए का नुकसान हुआ।
विफाकी वजीर राना तनवीर और सूबाई वजीर बिलाल यासिन का मस्जिद उम्मुल कुरा का दौरा। वजीर आजम और आर्मी चीफ की तरफ से जामे मस्जिद की तामीर नौ का ऐलान किया। भारतीय हमले से मुतासिर अफराद और जख्मियों से मुलाकात की। राना तनवीर ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह से नवाजा है। शाहीनों ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। भारत ने हमारी मसाजिद और सिविल आबादी पर हमले किए। पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। कसूर में भारतीय जारहियत में शहीद पाकिस्तानियों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स के नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद की नमाज जनाजा में शिरकत। मलिक अहमद खान ने इज्तिमा से खिताब में कहा, भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हम एक कौम हैं, भारत कभी कामयाब नहीं हो सकता। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को कभी नहीं भूलेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में ड्रोन हमले में शहीद हैदर अली के घर आमद। कहा कि शहदा कौम का फख्र होते हैं। हमारी अफवाज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। भारत के पांव उखड़े हुए हैं। हमने भारत को सफारती और मीडिया की सतह पर भी बुरी तरह नाकाम बनाया। PSL के बकिया मैचों से मुतल्लिक फैसला आज रात तक कर लेंगे। भारत को जारहियत का मजा चखाने पर पाकिस्तानी कौम का दूसरे दिन भी जश्न। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कसूर और दीगर शहरों में आज भी रैलीज और तकरीबात। सखर, ओकाड़ा, पाकपतन, चनाब नगर में भी शहरियों और ताजिरों की रैलीज। कोटली में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शहरियों का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार, भारत के खिलाफ नारे लगाए। मार्का बुनियानुम मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर दुनिया भर में जश्न। आजरबाईजान के शहरियों ने भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया और जश्न मनाया। लंदन में भी लोग पाकिस्तानी झंडे उठाकर सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह से पूरी कौम समेत उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर। वज़ीर आज़म का तुर्की में अस्करियत पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की तहलील का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, इक़दाम से तुर्की में दहशत का खात्मा और देरपा अमन कायम होगा। तारीखी ऐलान तुर्क क़यादत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आकाश है। पाकिस्तान और तुर्की दहशत गर्दी की तमाम शक्लों के खात्मे के लिए मुश्तरका आज़्म का इरादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियालकोट में अमीर जमीयत अहले हदीस सैनिटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म का साजिद मीर के इंतकाल पर उनके अहले खाना से गहरे दुख का इजहार। मरहूम साजिद मीर की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि साजिद मीर पाकिस्तान की अहले बसीरत, सियासी शख्सियत और दीनी स्कॉलर थे। उनकी रहलत से पैदा होने वाला खला शायद कभी पूर्ण न हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट इजलास में शुरका को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्कीर बनाया। इजलास में पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दे दी। बानी PTI की जुनैद अकबर को चेयरमैन PAC का ओहदा छोड़ने की हिदायत। हलीमा खान ने PAC की चेयरमैनशिप से मुतल्लिक बानी PTI का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचाया। जुनैद अकबर पार्टी ओहदे पर मुकम्मल तवज्जो देने की हिदायत। जुनैद अकबर ने कहा कि बानी चेयरमैन जब कहेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तालीमी इदारों में पार्सल डिलीवरी बॉयज़ पर पाबंदी लगाने का हुक्म। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क दिए, बच्चे पिज्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं, साथ मुनशियात भी मंगवा लेते हैं। जितने डिलीवरी वाले हैं बराह रास्त अशिया पहुँचा रहे हैं, इस पर पाबंदी लगानी है। जो तालीमी इदारा अमल दरामद नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।